अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जो अवेयरनेस दिलाना चाहती हूँ कि आजकल जो डिवोर्सेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा हो रही हैं और उसका जो है मिडिल एज में ख़ास तौर पे, तो उसका रीज़न क्या है। तो इसमें ये देखें कि मिडिल एज में हम सारी सिचुएशन को समझते हैं कि सारा सिनेरियो क्या बन रहा होता है कि बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे होते हैं, ग्रो अप कर रहे होते हैं और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना माँ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। फादर तो ज़ाहिर है जॉब पे होते हैं, शाम को आते हैं, थके हुए आते हैं और ये कि वो जो है जो टाइम होता है वो थोड़ा सा आके रिलैक्स करते हैं, टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं। बच्चों के साथ मिनिमम इंटरेक्शन होता है और ये कि वो उनके लिए बस एक जैसे एटीएम मशीन बन जाता है ना कि बस पैसे कमा रहे हैं लेकिन टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, एक्टिविटीज़ साथ नहीं कर रहे। माएँ पिक एंड ड्रॉप कर रही हैं, एक्टिविटीज़ पे लेके जा रही हैं। बच्चों ने कोई भी बात करनी है, कोई स्कूल की बात, कॉलेज की बात, तो आके माँ से ही करते हैं और सारा कुछ जो होता है वो जो एक इमोशनल स्पेस है वो माँ ही उनको दे रही होती है। तो बच्चे जो हैं वो भी अपनी एक ओपिनियन भी बनाने लग जाते हैं और बहुत दफ़ा ये भी होता है कि बच्चे जो हैं वो देखते हैं कि जब फादर घर पे आते हैं तो वो ये कि ऑफिस का भी वहाँ पे पता नहीं बॉस को कॉलीग से क्या क्या बातें सुनते हैं। तो जो फ्रस्ट्रेशन जो टेंशन में वो आते हैं तो कई दफ़ा वो अपने छोटी सी बात को बहाना करके घर में बच्चों को डांटने लगते हैं, माँ को डांटने लगते हैं। तो ये कि बाप जो होता है वो थोड़ा सा इस तरह से अपना कंट्रोल घर पे दिखा रहा होता है। तो बच्चे जो हैं वो अपनी एक ओपिनियन भी बनाने लगते हैं। अब ये वो सिचुएशन को देख रहे होते हैं। ये नहीं कि माँ कुछ कहती है या कुछ यू नो उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रही है, लेकिन बच्चे सिचुएशन को देख के खुद भी एक ओपिनियन बनाने लग जाते हैं और उनकी जो अटैचमेंट होती है वो माँ के साथ, दोस्ती जो है वो माँ के साथ ज़्यादा होती है। और फिर ये होता है कि पेरेंट्स में अगर फाइट होती है, बाप जो है फादर को डाँटते हैं या अम्मी अब्बू की लड़ाई होती है, तो फिर ये कि बच्चे भी जो है ना वो माँ का ही साथ देते हैं। क्योंकि वो उनको लगता है कि वो हमारी दोस्त है, हमने अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करना है, उसको डिफेंड करना है और वो जो है ना वो अपने माँ का साथ देते हैं। और बाप समझता है कि उसको फ़ील होना शुरू हो जाता है कि मैं कोई आउटसाइडर हूँ। ये क्या, ये मैं पैसे कमाता हूँ, सारा दिन लोगों की बातें सुनता हूँ और ये मेरे घर वाले जो हैं ये तो ऐसे लगता है कि मेरे खिलाफ एक टीम बन गए हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जैसे लड़ाई शुरू हो गई है। तो उनको लगता है कि ये सारे एक तरफ हैं और मैं आउटसाइडर हूँ। उसको अपना आप अजनबी फ़ील होने लग जाता है और उसको जो है ना उसको लगता है इस सारी सिनेरियो का, सारी सिचुएशन का जो वो कसूरवार है, वो माँ को दे देता है। वो कहते हैं कि माँ ने ज़रूर बच्चों को ब्रेन वॉश किया होगा, इसलिए बच्चे मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं और माँ के साथ हो जाते हैं, मेरा साथ नहीं देते। अच्छा, यहाँ पे ना एक और बात है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर अगर किसी के हर दफ़ा बाप ही जो है वो आउटसाइडर फ़ील करे। कभी कभी ये होता है कि अगर माएँ बहुत तेज़ मिजाज की हैं, बहुत सख्त मिजाज गुस्से वाली हैं, तो फिर बच्चे बाप के साथ भी हो जाते हैं। वो बाप घर आके जो भी है बच्चों को ज़्यादा अच्छी स्पेस दे रहा होता है और इमोशनल सेफ्टी दे रहा होता है। तो उन घरों में बच्चे जो होते हैं वो बाप के साथ होते हैं। तो सिचुएशन ये है कि बच्चे यूजुअली जो थोड़ा सा नरम तबीयत का इंसान होता है, ज़रा सा जो सॉफ्ट इंसान होता है उसके साथ होते हैं। उनको लगता है हमें इसको प्रोटेक्शन देनी है, हमने इसको डिफेंड करना है, ये बेचारा मज़लूम सा है और दूसरा शख्स जो है वो ज़ालिम है। तो बच्चे खुद ही ये सारी सिचुएशन मतलब अंडरस्टैंड करके और इस तरह से वो फिगर आउट करते हैं। ये नहीं कि कोई उनको ब्रेन वॉश कर रहा है। तो फिर ये होता है कि फिर सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि माँ-बाप की में जो है बात जो है वो डिवोर्स तक पहुँच जाती है, क्योंकि वो फादर समझते हैं कि माँ ने ब्रेन वॉश किया और मुझे क्या फ़ायदा, सारी उम्र मैंने इनके साथ गुज़ारी, इनके ऊपर पैसे लगाए और फिर जो है ना मुझे क्या सिला मिला है। तो वो डिवोर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं कि इसको तो मैं ज़िंदगी से निकाल ही दूँ, मुझे फ़ायदा ही नहीं कोई। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कि आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें कि ये सारा सिनेरियो बना है और इसमें हर एक को चाहिए कि वो अपनी अपनी जगह पे जो है ना सिचुएशन को समझे कि ये सिनेरियो बन रहा है, ये डायनामिक बन रही है हमारे घर की, तो हमने इसको कैसे ठीक करना है। तो हर कोई अब ये सोचें कि बच्चे बड़े हो गए, छोटे छोटे बेबीज़ तो हैं नहीं कि किसी ने किसी को प्रोटेक्ट करना है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। तो ये कि हर कोई सोचे कि अब सब बड़े हैं, मैच्योर हैं, एडल्ट हैं, हर कोई अपने को डिफेंड कर सकता है, किसी को टीम बनने की ज़रूरत नहीं, हर कोई अपना पैरों पे खड़ा हो सकता है और अपने को डिफेंड कर सकते हैं और एक दूसरे की वजह से एक दूसरे को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई अपने लॉजिक से, अपने पॉइंट्स के साथ जो है ना बात करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता है। तो एक दूसरे के साथ टीम बनने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ना माँ के खिलाफ ना बाप के खिलाफ, ठीक है। और ना ही माएँ जो हैं वो भी कई बार बच्चों को डांट पड़ी होती तो माएँ बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए आ जाती।
تو اب ان کو پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب اپنا پوائنٹ خود ہی بتا سکتے ہیں فادر کو. تو کوئی کسی کو اس طرح سے سپورٹ نہ کرے، اپنی اپنی ڈیفینس پوزیشن خود ہی سنبھال لیں اور خود ہی اپنے آپ کو کریں. تو اس سے یہ کہ انشاءاللہ پھر جو ہے نا، پھر وہ سب کو اس طرح سے نہیں لگے گا کہ ایک ٹیم ہے اور دوسری ٹیم ہے، تو ہر کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو خود ہی بتائے. تو آئی ہوپ اس سچویشن کو سمجھ گئے ہوں گے، اس کو سمجھیں، اور پھر یہ ہے کہ آپس میں سارے ایک ٹیم بن کے رہیں، اور ماں باپ کو خاص طور پہ چاہیے کہ وہ ایک ہی طرف ہو جائیں، اور یہ کہ وہ بچوں کو خود اپنا جو ہے نا پوائنٹ آف ویو بتانے دیں. تو اس طرح سے یہ کہ اس جو بڑھتی ہوئی ڈیورس ریٹ ہے مڈل ایج کی، اس کو روکا جا سکتا ہے. تو آئی ہوپ اس سے کچھ پوائنٹ آپ نے لیے ہوں گے، تو انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے اور اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کو خود ڈیفینڈ کریں گے، اور کسی دوسرے کی پروٹیکشن جو ہے آپ کو نہیں چاہیے، اور نہ ہی آپ کو دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کی، سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ خود ایڈلٹس جو ہیں خود اپنے اپنے کو وہ کریں، ڈیفینڈ کریں. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.